चंद्रयान 3 पर पूरी चर्चाएं करते हुए कि चंद्रयान 3 कैसा और किस प्रकार से भेजा जा रहा है। तो पहले प्लानिंग तो 2022 की थी, लेकिन समय या फिर हम कहेंगे कि पूंजी की कमी कहें या फिर मिशन 2019 में चंद्रयान 2 का पूरक मिशन है, क्योंकि वो अधूरा रह गया था, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, इसलिए इस मिशन को लाया गया है। जो विद्यार्थी पहली बार इस प्रकार के वैज्ञानिक चीजों से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ी सी बातें समझाना चाहता हूं। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई ग्रह या उपग्रह का मिशन भेजते हैं पृथ्वी के अलावा, तो वहां पर 3 तरीके के मिशन होते हैं। पहला मिशन होता है किसी भी ग्रह या उपग्रह की कक्षा मतलब उसके जमीन पर हमने उतारा नहीं है, वायुमंडल में या उसके ऊपर कहीं कुछ ऊंचाई पर हमने उस उपग्रह को उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए भेजा है। तो जब हम किसी भी सैटेलाइट उपग्रह जो कि मानव निर्मित है, किसी ग्रह या उपग्रह के अध्ययन के लिए भेजते हैं, जिसमें काफी अच्छे कैमरे लगे होते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार की तस्वीरें भेजता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वहां के धरातल की संरचना कैसी है और भी बहुत सी जानकारियां। तो ये पहले टाइप के उपग्रह होते हैं जो कि इसे कहते हैं कि कक्षा में हमने भेजा, जैसे मंगलयान 1 था, चंद्रयान 1 था जिसे हमने 2008 में भेजा था अक्टूबर के महीने में। फिर दूसरे प्रकार का मिशन होता है जहां पर हम किसी उपग्रह को इस तरीके से भेजते हैं कि वह उपग्रह उस ग्रह या चंद्रमा जैसी जगह पर सतह पर उतरेगा। ये दूसरे चरण के सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जहां पर जमीन पर उतारा जाता है एक रोबोट नुमा गाड़ी को, जिसके पहिए होते हैं और वो थोड़ा सा गतिमान होकर वहां के तस्वीरों को बहुत नजदीक से हमें भेज पाता है। इसके लिए पहले तो जो भी सैटेलाइट जाएगा वहां से एक युक्ति नीचे उतारनी पड़ती है, जिसको कहते हैं लैंडर। नाम है लैंडर, जमीन पर लैंड करने के लिए। तो लैंडर उतरेगा, फिर उस लैंडर में से एक चलने वाली गाड़ी, समझ लीजिए जैसे बचपन में आपने अगर खिलौने देखे हैं तो उस टाइप के गाड़ी पर, ये काफी साइंटिफिक और काफी हेवी और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की होती है, जिसको जमीन पर वहां के ग्रह या उपग्रह के जमीन पर चलाया जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, मैं जब उपग्रह कह रहा हूं वहां उतारा जाता है तो प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा जिसको हम कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट वर्ड मैं यूज करूंगा। और तीसरे प्रकार के सैटेलाइट होते हैं जिसमें मनुष्य को भेजा जाता है किसी दूसरे ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर। हमारे देश में जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 चल रहा है, इसका मकसद दूसरे प्रकार का कार्य पूर्ण करना है। चंद्रमा की सतह पर एक रोबोट को उतारना है। उसके लिए पहले लैंडर भिजाएगा और फिर वहां से एक रोवर उतरेगा। रोवर मतलब रोबोट जैसी संरचना है जो चलेगी, जो कि पिछली बार सफल नहीं हो पाया था। तीसरे प्रकार में जैसे अपोलो 11, अपोलो 12, अमेरिका की इकलौते यही 2 ऐसे मिशन हैं। दुनिया भर में किसी भी और देश का कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जिसने मनुष्य चंद्रमा पर भेजा हो। केवल अमेरिका के अपोलो 11 और अपोलो 12 ने ही ऐसी उपलब्धि हासिल की है दुनिया में कि मनुष्य को चंद्रमा पर उतारा है। कई सारे विद्यार्थी मुझे ऐसा कमेंट्स कर सकते हैं कि सर राकेश शर्मा जी भी गए हुए हैं, कल्पना चावला जी भी गई। वो चंद्रमा पे नहीं गए मेरे लाल लालियों, वे अंतरिक्ष में गए हैं, मतलब पृथ्वी से 400-500 किलोमीटर ऊपर केवल। और वहां पर जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होता है, उस स्पेस स्टेशन में मतलब एक सैटेलाइट होता है, वो भी एक घूमता हुआ संरचना होती है, उसमें अंदर गए और फिर वो कुछ दिन वहां पर रहकर आए, तो उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। मैं चंद्रमा पर जाने की बात कर रहा हूं, जो सिवाय अमेरिका के किसी भी देश के पास उपलब्धि नहीं है कि उसने मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा। अब आते हैं चंद्रयान 3 पर पूरी चर्चाएं करते हुए कि चंद्रयान 3 कैसा और किस प्रकार से भेजा जा रहा है। तो पहले प्लानिंग तो 2022 की थी, लेकिन समय या फिर हम कहेंगे कि पूंजी की कमी कहें या फिर और भी उसमें तकनीकी सुधार करने की बातचीत थी, इसलिए चंद्रयान 3 को अब जुलाई में 14 जुलाई को भेजने की बात चल रही है। मार्च में भी बातचीत हुई थी, लेकिन फाइनली 14 जुलाई की बात रखी गई है।
नासा ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है कि अगर 14 जुलाई को कुछ इश्यू हुआ तो ये 19 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तो हम 14 जुलाई मानते हैं 2:30 बजे। नासा की वेबसाइट पर भी क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है सभी स्पेस एजेंसियों का, ताकि इस प्रकार के रिसर्च में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2019 के चंद्रयान 2 का पूरक मिशन है। कहां उतरेगा ये? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव मतलब जैसे हमारे पृथ्वी में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वैसे भी चंद्रमा में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं उतरा है, वहां की जमीन थोड़ी सी सॉफ्ट है, और हमें इस पर रोबोट उतारने के लिए या फिर लैंडर उतारने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी लगती है। सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी भारत डेवलप कर चुका था, लेकिन पिछली बार सफल नहीं हो पाया। इस बार पूरी गारंटी है कि यह सफल रहेगा। कारण है कि यह अब वैज्ञानिकों ने हर तरीके से जो भी संभावनाएं हो सकती थी उन्हें दूर करने की कोशिश की है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है जैसे आप कभी हवाई जहाज में बैठेंगे तो जब वो एरोप्लेन लैंड करता है तो थोड़ा झटका लगता है। सॉफ्ट लैंडिंग में बिल्कुल आराम से सॉफ्ट ऐसे लैंड करेगा कि आपको महसूस नहीं होगा, मशीनों को या किसी भी प्रकार की युक्ति को कोई झटका महसूस नहीं होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतारा जाएगा। चंद्रमा 3 का मेन काम यही है कि वहां पर से तस्वीरों को भेजेगा, वहां की मिट्टी का एनालिसिस करेगा और उसके आसपास के वातावरण, निचले क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी जुटाने में मदद करेगा। क्या इस प्रकार के मिशन से कोई फायदा होता है? तो जी हां, प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन देश की तकनीक दुनिया भर में पहचान प्राप्त कर पाती है, हम भी टेक्निकली अपग्रेड हो पाते हैं, और इस प्रकार के अभियानों से हमें अंतरिक्ष के साथ साथ हमारी पृथ्वी को समझने में भी मदद मिलती है। चंद्रयान 3 में 3 चीजें रहेगी। प्रोपल्शन मॉडल रहेगा, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आराम से नीचे लैंड कर पाएगा, और रोवर। पिछली बार लैंडर का जो नाम था और रोवर का जो नाम रखा गया था, अभी इसके नामकरण किए नहीं गए हैं, मे भी वही चले या फिर नए नाम भी सामने आ सकते हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं कि इसरो पिछले लैंडर और रोवर के नाम क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान बनाए रखेगा या नहीं, मतलब नाम बदल भी सकते। जैसे ये देखना, ये लैंडर है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये नीचे लैंड नहीं कर पाया था पिछली बार, और इसी का मेन काम है कि इस समय ये प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, ये चंद्रमा के धरातल पर हम इसको उतार सके। लैंडर चंद्रमा पर एक लूनर दिन तक रहेगा। बड़ा दिलचस्प है, आप लोगों को पहली बार ही पता चले शायद। चंद्रमा पर जो दिन होता है ना और रात होती है, जैसे हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहते हैं हम, चंद्रमा पर हमारे अकॉर्डिंग 14 दिनों का, पृथ्वी के 14 दिनों के लंबाई के बराबर का दिन होता है और 14 दिनों की लंबाई के बराबर की रात होती है। चंद्रमा की खासियत यह कि चंद्रमा जितने टाइम में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, उतने ही टाइम में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी एक राउंड लगाता है, मतलब दोनों का लगभग 28 दिन ही आता है। मतलब 14 दिनों तक का टाइम पीरियड है। इस पूरे लैंडर उतरने के बाद ये 14 दिन तक काम कर सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी पर भी आधारित ये रहेगा। सोलर एनर्जी का बड़ा यूज रहता है यहां पर। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए आवश्यक है कि वहां सूर्य निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चंद्रमा पर 14-15 दिन सूर्य निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूर्य नहीं निकलता। मतलब सूर्य नहीं निकलता मतलब अंधेरा रहता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन, यही 3 देश अंतरिक्ष में इस उपलब्धि को हासिल कर पाए कि वो किसी लैंडर और किसी रोबोट को चंद्रमा की सतह पर उतार पाए हैं। थोड़ा चंद्रयान 1 के बारे में बता दूं कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया में अकेला हमारा मिशन था जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 1 को यह उपलब्धि जाति ने ही स्पष्ट करके दिया था कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है। अब वो रिटायर हो चुका है, मतलब पूरी तरह से वो जो सैटेलाइट भेजा गया था वो किसी काम का नहीं रहा है। 2 साल पहले इसको क्लोज कर दिया गया। मकसद सिंपल सा था, लेकिन इसके माध्यम से पानी की खोज हुई थी और चंद्रमा पर पानी ठोस अवस्था में है, इसके बारे में भी सामने बातें क्लियरली समझ में आ गई थी। नासा ने भी इस दावे को सही ठहराया था। चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते होंगे कि 2019 में भेजा गया था। 22 जुलाई को लॉन्च तो प्रॉपर हो गया था। प्रॉपर लॉन्च करने के बाद चंद्रमा का, मान लो, अब ध्यान से समझना, चंद्रमा से जो सिग्नल आएगा, मान लीजिए चंद्रमा की सतह पर जो रोबोट ने एक फोटो खींचा,
फिर वो फोटो डिजिटल रूप में वो हम तक पहुंचाएगा। तो हम तक कैसे पहुंचेगा? उस रोबोट के माध्यम से पहले वहां के लैंडर तक पहुंचेगा, फिर लैंडर एक ऑर्बिटल, एक सैटेलाइट को भेजेगा जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 2 वाला सैटेलाइट भी यूज किया जा सकता है और 3 वाला भी। तो वहां से फिर वो सैटेलाइट से हमारे भारत तक पहुंचाया जाएगा, मतलब भारत के सैटेलाइट तक, और फिर भारत के जो भी यहां पर सेंटर है वो उसको रिसीव करेंगे। इसलिए एक सैटेलाइट चंद्रमा की वायुमंडल में भी लगता है जो लगातार घूमकर सिग्नल प्राप्त करता रहेगा, क्योंकि वहां के सिग्नल को यहां तक पहुंचने के लिए एक सैटेलाइट वहां भी लगता है। तो चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल हो गया था, और अगर सब कुछ बेहतर रहा तो निश्चित ही बहुत अद्भुत सी चीज रहेगी। ये सैटेलाइट था जो चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा था चंद्रयान 2 में, और ये विक्रम लैंडर था जो जमीन पर उतरता, फिर उसके दरवाजे खुलते और इस तरीके का एक रोबोट उतरता जिसका नाम प्रज्ञान रोवर था। पर अब नया रोवर आया है, नया लैंडर है, नया नाम अभी सामने नहीं